सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। सभी छात्रों को नमस्कार। कल तक आपने जो पाइथागोरस का प्रमेय पर आधारित जो गुणधर्म है वहाँ तक पढ़ाई किया था। तो 30-60-90 का गुणधर्म, 45-45-90 का गुणधर्म, ज्यामितीय माध्य प्रमेय उस पर आधारित सवाल हल किए। पाइथागोरस का जो प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो उस पर आधारित एक सवाल अपन हल करते हैं। सवाल है, किसी आयत की लंबाई 35 सेमी तथा चौड़ाई, लाल लाइट वाला, 35 सेमी तथा चौड़ाई 12 सेमी है। चौड़ाई 12 सेमी है तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मतलब अपने को लंबाई दी है 35 सेमी और चौड़ाई दी है 20 सेमी, और ज्ञात क्या करना है? विकर्ण की लंबाई, मतलब बीडी की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही सरल उदाहरण है। ये आयत में दिया गया है। आयत इसका अर्थ होता है प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? आयत का प्रत्येक कोण का माप होता है 90 अंश, और उसकी दोनों भुजाएं दी गई है और विकर्ण ज्ञात करना है इस त्रिभुज में। तो कौन सा त्रिभुज है ये? BCD। BCD में कौन सी 90 है, मतलब कौन सा कोण है? समकोण है। और जिस त्रिभुज में समकोण होता है तो वह उसमें पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा सकते हैं। मतलब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अपन इसको हल कर सकते हैं। तो अभी चतुर्भुज ABCD में BC बराबर 35 दिया हुआ है और CD बराबर 12 दिया है, और त्रिभुज BCD, कौन सा त्रिभुज? BCD। BCD में कौन सी जो है, मतलब कौन BCD जो है 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? BD का वर्ग, ये जो BD है विकर्ण, इसका वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। फिर BD का मान ज्ञात नहीं है अपने को, वो ज्ञात करना है। तो BD का वर्ग बराबर BC का मान है 35, 35 का वर्ग, और CD का मान है 12, 12 का वर्ग। 35 का वर्ग है 1225 और 12 का वर्ग है 144। 1225 प्लस 144 कितना होगा? 1369। और 1369 किसका वर्ग है? 37 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 37 का। इसलिए दोनों का वर्गमूल लिया तो BD बराबर कितना आया? 37। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आई? 37 सेमी। इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि ये दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, इतना कोई कठिन नहीं है। तो ये कौन से प्रमेय पर आधारित है सवाल? पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित था। कौन सा? पाइथागोरस का प्रमेय। अभी आगे जाते हैं अपन। उसका विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। विलोम इसका अर्थ क्या होता है? जो प्रमेय है उसका उल्टा। उल्टा मतलब प्रमेय में दत्त जो है वो साध्य होगा इसमें, और जो साध्य था वो इसमें क्या होगा? दत्त होगा। इसलिए उसको कहते हैं विलोम। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है अपने को, पहला त्रिभुज ABC, इसमें एक भुजा का वर्ग क्या है? एक भुजा का वर्ग, मतलब कौन सी भुजा? AC। AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। वही दत्त में दिया है। देखो, त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर विकर्ण का वर्ग। ये दत्त में दिया है। और सिद्ध क्या करना है अपने को? योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये जो त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज होता है। ये सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण कौन सा है ये सिद्ध करना है अपने को? B कोण। B क्यों? कारण उसमें बड़ी भुजा कौन सी है? AC।
ए सी का वर्ग है तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, बी, इसलिए कोण ए बी सी का माप कितना ज्ञात करना है अपने को, 90 अंश ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद रचना में क्या हुआ, इसी त्रिभुज के समान दूसरा त्रिभुज बनाया गया है। रचना में त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाओ, किस प्रकार बनाने का है, ए बी के समान पी क्यू बनाने का है, बी सी के समान क्यू आर बनाने का है, और जो कोण है क्यू पी क्यू आर को 90 अंश का है, वो बी कोण को भी 90 अंश का नहीं बनाने का, अपने को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। खाली ए बी के समान पी क्यू खींचा, बी सी के समान क्यू आर खींचा, और कोण क्यू 90 अंश दिया हुआ है रचना में। फिर उपपत्ति देखते हैं अपनी, उसके आधार पर त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है, 90 अंश है, कितना है, 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। फिर रचना में अपन क्या लिखा है, पी क्यू के समान क्या है, ए बी, अपन पी क्यू की जगह अब क्या रखा, ए बी का वर्ग किया, और क्यू आर के समान क्या लिखा है रचना में, बी सी, मैं बी सी रखा क्यू आर की जगह पे, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। इस त्रिभुज में क्या है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, किसके आधार से लिखा अपन, रचना के आधार से, जो रचना में लिखा था उसके आधार से। मैं अभी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर दत्त में क्या दिया है, दत्त में दिया है ए सी का वर्ग। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर ए सी का वर्ग। मैं ये दोनों की जगह क्या रखा अपन, ए सी का वर्ग, कारण दत्त में दिया हुआ है। मैं ए सी का पी आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग है, अपना भी ज्ञात किया, पी आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, दोनों का वर्गमूल ले लो तो क्या होगा, पी आर बराबर ए सी। पी आर के समान कौन सी भुजा है, ए सी है। मैं अभी रचना में अपन दो भुजा समान दिखाई थी, और अभी अपन ज्ञात किया तीसरी भुजा भी समान है। मैं यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान है तो ये दोनों त्रिभुज कौन सी कसौटी के अनुसार सर्वांग सम होंगे, तीनों भुजाएं समान है, मतलब भुजा 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 कसौटी के अनुसार। कौन सी कसौटी, भुजा भुजा भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज जो है भुजा भुजा कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है, तो उनका जो कोण का माप दिया था आपने को क्यू का माप, तो क्यू का माप 90 है, तो बी का माप कितना आएगा, 90। और इसीलिए अपन लिखा है कि कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर बराबर 90। बहुत ही सरल विलोम है। प्रमेय यदि ध्यान में आया होगा तो विलोम भी बहुत सरल है, और इस विलोम में दोनों त्रिभुज अपन सर्वांग सम दिखाए, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिखाए किस आधार से, भुजा 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 कसौटी के अनुसार। और सर्वांग त्रिभुज की भुजाएं समान होती है तो उसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इस आधार पर कोण क्यू के समान कौन सा कोण होगा, बी, कारण ए सी के समान पी आर है तो ए सी का सम्मुख कोण है क्यू, अपना बी, और पी आर का सम्मुख कोण है क्यू, क्यू का माप 90 है तो बी का माप भी 90। इस तरह से विलोम भी ज्ञात हो गया। अभी प्रश्न संग्रह 2.1 में जो त्रिक दिए गए हैं, नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए और कारण भी लिखो उसका। खाली ये जो त्रिक है पाइथागोरस के है या नहीं, ये अपने को ज्ञात करना है। त्रिक इसका अर्थ पहले अपन शुरुआत में ये जो प्रकरण शुरुआत किया था उस समय बताया था तुमको मैंने कि त्रिक कैसा पहचानने का। ये 3, 5 और 4 ये त्रिक जो दिया गया है पाइथागोरस का, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो अपन मान रखा ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 4। फिर ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 प्लस 16 बराबर 25। फिर बी का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग बराबर 25, दोनों का मान कैसा आया, समान आया, इसलिए ए वर्ग प्लस सी वर्ग बराबर बी वर्ग। मैं ये जो तीनों समान आए मतलब दोनों का वर्ग का योगफल बराबर तीसरी भुजा के वर्ग बराबर आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये जो है ये त्रिक है, ये पाइथागोरस का त्रिक है, समान आया है इसीलिए। और दूसरे उदाहरण में देखो, इधर है 4, 9 और 12, ए का मान है 4, बी का मान है 9, सी का मान है 12। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81 बराबर होगा 97। फिर सी का वर्ग
बराबर 12 का वर्ग 144, मतलब यहाँ पर आया 97 मतलब 97, और ये जो आया 144, दोनों समान है क्या? समान नहीं है। इसलिए ए वर्ग प्लस बी वर्ग इक्वल नॉट सी का वर्ग, समान नहीं है, तो ये पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। त्रिक कब होता है? वो जब वो दोनों समान होते हैं तभी वो त्रिक होता है, और ये समान नहीं है इसलिए पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। आए ध्यान में। इसी प्रकार अपन बहुत सारे उदाहरण हल कर सकते हैं। त्रिक पहचानना बहुत ही आसान है, और त्रिक निकालने के लिए तुम्हें मैंने उस सूत्र भी बताए थे, उस सूत्र का उपयोग करके अपन त्रिक ज्ञात कर सकते हैं, और जो त्रिक दिया होगा तो त्रिक है या नहीं है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आगे जाते हैं अपन। अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जो अपन गुणधर्म में देखा था 45 45 90 का जो गुणधर्म देखा था, तो उस गुणधर्म के आधार से ये हल करते हैं। उस गुणधर्म में क्या दिया था कि समकोण त्रिभुज में यदि दो कोण समान हो, 45 45 माप के हो, तो उस कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है? समान होती है। मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। इसलिए क्या दिया है देखो, अभी आकृति 2.20 में दी गई जानकारी के आधार पर ए बी और बी सी ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूर्ण को। ये जो कृति दी गई है अपने को, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 रिक्त स्थान दिए। कितने? 6। तो ये जो सवाल है 3 नंबर के लिए आता है। कितना? 3 नंबर के लिए। 6 रिक्त स्थान है तो 3 नंबर के लिए आता है। तो मैंने तुम्हें वो रिक्त स्थान भर दिया है, कैसा भरने का वो दिखाया है। मैं अभी देखो पहला ही दिया है कि ए बी बराबर बी सी। आकृति में क्या है? ए बी बराबर बी सी, कारण दत्त से, दत्त में दिया है। आकृति में दिया गया मतलब वो दत्त में दिया गया है, दी गई जानकारी को दत्त कहते हैं। और कोण बी ए सी कितने माप का है? 45 माप का, क्योंकि ये दोनों भुजा समान है। एक कोण समकोण है तो इसके सम्मुख कोण है ये, और ये भुजा का सम्मुख कोण है सी। अभी ये 90 दिया है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90, और दोनों कोणों का योगफल 90 है। दोनों भुजा समान है तो दोनों कोण भी समान हो गए, तो 90 का आधा कितना होगा? 45। ये 45, ये 45 और ये 90, मतलब तीनों कोणों का कितना हो गया? 180। मैं कोण बी ए सी होगा 45। मैं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर 1/2 गुना ए सी। कारण अपना प्रमेय का जो गुणधर्म है वो क्या है? 45 45 90 का गुणधर्म कि 45 के सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा जो होती है, 45 जो कोण है ये, उसके सम्मुख भुजा जो है वो कौन सी है? बी सी। वो कितनी होगी? 1/2। कितनी होगी? 1/2। और बी सी 1/2 होगी तो ये भी कितनी होगी? ये भी 45 के सम्मुख भुजा है, वो भी 1/2 होगी। इसलिए ये भी बराबर बी सी बराबर 1/2 गुना ए सी। ए सी क्या है? उसका विकर्ण है। ए सी विकर्ण है, इसलिए 1/2 ए सी का मान दिया है अपने को। कितना दिया है? करनी में 8 दिया है। कितना है? करनी में 8। मैं करनी में 8 जो है इससे गुणनखंड बनाने का, क्योंकि 8 किसी का वर्ग नहीं है, मैं इसमें ऐसे गुणनखंड बनाऊँ कि जो एक वर्ग हो। मैं 4 गुना 2 करने का, इसका क्या करने का? 4 गुना 2। 4 किसका वर्ग है? 2 का। मैं इसलिए ये 2 बाहर आ जाएगा और करनी में 2 रहेगा। मैं 2 करनी में 2, 1/2 गुना 2 करनी में 2, तो करनी में 2 कट जाएगा, फिर रहेगा 2। 1 गुना 2 मतलब 2, तो ये लास्ट में क्या आंसर आएगा? 2। मतलब पहले का आंसर आया दत्त, दूसरे का आया आंसर 45, तीसरे का आंसर आया 1/2, चौथे का उधर भी 1/2, पाँचवें में भी 1/2, और लास्ट में क्या आया? 2। इस तरह से ये उदाहरण को अपन हल किया। और ये कृति है, उदाहरण मतलब कृति है, ये 3 नंबर के लिए आती है। तो 6 जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें, तो प्रत्येक को आधा आधा नंबर होता है। तो इस तरह से अपन 3 नंबर पा सकते हैं, और बहुत ही आसान होता है, खाली भरना होता है। वो कैसा आया क्या आया कोई भी पूछता नहीं है। अभी उदाहरण देखते हैं अपन। एक त्रिभुज आकृति में यम ये भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। यम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। कोण पी आर क्यू 90 अंश है। तो सिद्ध करो कि पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग। 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग, ये सिद्ध करना है अपने को।
मतलब ज्ञात करना है। तो अभी ये जो त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। कौन सा कोण समकोण है? उसमें आर कोण समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर जो है 90 अंश का है। तो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर जिस त्रिभुज में समकोण हो तो उसे पाइथागोरस प्रमेय से अपन भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग बराबर, पी क्यू क्या है? उसका कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये लिखा हुआ है अपन, पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर यम, ये भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। यम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, इसलिए आर एम जो है आर एम क्यू आर का आधा होगा। आर एम जो है क्यू आर का आधा होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, मतलब पी एम क्या हुई? उसकी माध्यिका हुई। और माध्यिका क्या करती है? उस भुजा के दो समान भाग करती है, इसलिए आर एम जो है क्यू आर का आधा। और आर एम जो वो नाप है, ये जो दो है ये गुना हो जाएगा इस साइड में, तो 2 आर एम बराबर क्यू आर, 2 आर एम बराबर क्यू आर। फिर इस दोनों का वर्ग करो, दोनों का वर्ग किया तो क्या आएगा? 2 का वर्ग 4, आर एम का वर्ग और क्यू आर का वर्ग। इस तरह से दोनों का वर्ग किया दोनों भाग का, तो इस नंबर दिया 2। पहले को 1 नंबर दिया था अपन, इसको पाइथागोरस प्रमेय के आधार से लिखा था उसको, अभी लिखा 2 नंबर। 1 और 2 में, 1 और 2 से क्या है? ये जो क्यू आर है, क्यू आर का वर्ग समान है दोनों में। मैं इसकी जगह पे क्या रखने का? 4 आर एम का वर्ग रखने का। मैं इसलिए पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग, और ये जो पी क्यू का वर्ग है इसकी जगह पे क्या रखने का? 4 आर एम का वर्ग। वो 4 आर एम का वर्ग लिखा। यहाँ जो क्यू आर है, क्यू आर के वर्ग की जगह 4 आर एम का वर्ग लिखा, इसको नंबर दिया 3। फिर त्रिभुज पी आर एम में कौन सा? पी एम आर, कौन सा कोण 90 है? ये आर कोण 90 है। तो उधर भी पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर एम का वर्ग, पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर एम का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर ये दोनों साइड में 4 से गुना किया, 4 से गुना किया तो 4 पी एम का वर्ग बराबर 4 पी आर का वर्ग प्लस 4 आर एम का वर्ग, सभी को 4 से गुना कर दिया। फिर उसके बाद 4 पी एम का वर्ग, ये जो 4 पी आर का वर्ग था इस साइड प्लस था, तो इस साइड आया तो क्या हुआ? माइनस हो गया। मतलब दाया पक्ष से बाया पक्ष में आया तो माइनस हो गया, ऋण हो गया। फिर बराबर 4 आर एम का वर्ग, इसको नंबर दिया 4। अभी 3 और 4 में क्या समान है? 3 और 4 में देखो 4 आर एम का वर्ग, 4 आर एम का वर्ग समान है, और दोनों समान है तो 3 और 4 से पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 4 पी आर का वर्ग, क्योंकि ये दोनों समान हो गए, वो हटा दिए। फिर पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 4 पी आर का वर्ग, और ये जो माइनस पी आर का वर्ग है ये बाया साइड से दाया साइड में गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस होने से अब ये -4 और +1 तो कितना होगा? -4 + 1 मतलब -3। तो इसी प्रकार पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग -3 पी आर का वर्ग, ये ज्ञात किया अपन, वही ज्ञात करना था अपने को। पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग -3 पी आर का वर्ग। इस तरह से ये उदाहरण अपन हल किया, बहुत ही सरल उदाहरण था, इतना कोई कठिन नहीं है। इसके आगे जाते हैं अपन। पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन, वेळ झाल्यावर सांगा। पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन में देखो, त्रिभुज में न्यून कोण की सम्मुख भुजा का अन्य दो भुजाओं से संबंध, इसी प्रकार अधिक कोण की सम्मुख भुजा का अन्य दो भुजाओं के संबंध पाइथागोरस के प्रमेय से निश्चित किया जाता है। ये संबंध निम्नलिखित उदाहरणों से समझिए। ये जो पाइथागोरस का प्रमेय का जो उपयोजन है, ये उपयोजन वो एग्जाम में आता है, इसमें से कोई भी आ सकता है एक उपयोजन, तो इसलिए अपन दोनों उपयोजन देखते हैं। पहला उदाहरण है उसमें त्रिभुज ABC में कौन सी, ये जो त्रिभुज ABC है इसमें कौन सी जो है वो न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण। और AD लंब है BC,
AD जो है BC पर लंब है और अपने को सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग माइनस 2BC गुना DC, माइनस 2BC गुना DC, ये ज्ञात करना है अपने को। अभी आकृति में क्या क्या दिया है अपने को? AB का मान दिया है C, AC का मान दिया है B, AD का मान दिया है P, AD लंब है उसका मान P है, BC का मान दिया है A, ये जो BC है पूरा इसका मान है A, और DC का मान है X है, DC कितना है X, तो इसीलिए BD का मान A माइनस X आया, क्योंकि पूरा BC A है और DC कितना है X है, तो BD आएगा A माइनस X। इस प्रकार अपन ये मान रखा। फिर कौन सा त्रिभुज लिया? ADB, ADB, इस त्रिभुज में कौन सा समकोण है? D कोण समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से आएगा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, और वही अपन लिखा हुआ है। इस C का वर्ग मतलब ये AB का वर्ग मतलब C का वर्ग बराबर A माइनस एक्स का वर्ग प्लस P का वर्ग, प्लस P का वर्ग। फिर C का वर्ग बराबर, इसका विस्तार करा, पहले पद का वर्ग A वर्ग, इन दोनों का गुना उसका 2 गुना माइनस 2x, दूसरे पद का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस P का वर्ग। फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा? ADC, ADC में क्या लिखा है? वहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय से ही हल करना है। ये कौन समकोण है? तो B का वर्ग बराबर क्या आएगा? P का वर्ग प्लस x का वर्ग, और वही लिखा हुआ है। ADC में पाइथागोरस प्रमेय से B का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस x का वर्ग, फिर P का वर्ग बराबर B का वर्ग में से x का वर्ग माइनस किया हुआ है, B का वर्ग माइनस x का वर्ग, उसको नंबर दिया 2। 1 और 2 जो है इसमें देखो क्या समान है? 1 और 2 में P का वर्ग समान है, ये देखो P का वर्ग समान है। मैं P वर्ग की जगह क्या रखने का? यहाँ पर रखने का B का वर्ग माइनस x का वर्ग रखने का। क्या रखने का? B का वर्ग माइनस x का वर्ग रखने का। फिर 1 और 2 से मतलब P का जो वर्ग है उसका मान 1 में रखने पर C का वर्ग बराबर A का वर्ग माइनस 2x प्लस x का वर्ग प्लस P वर्ग, P वर्ग का मान क्या है? B वर्ग माइनस x वर्ग, B वर्ग माइनस x वर्ग। यहाँ पर ये प्लस x वर्ग है और ये माइनस x वर्ग है, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या रहेगा? C का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2x। क्या रहा? C का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2x। अभी मान रखो C किसका मान है? AB का, मैं AB का वर्ग रखा। फिर A किसका मान है? ये BC का है, तो BC का वर्ग रखा। B किसका मान है? B AC का मान है, तो AC का वर्ग रखा। और माइनस 2 एक किसका मान है? BC का, तो 2BC और गुना x किसका मान है? DC का, तो गुना DC रखा। और यही अपने को ज्ञात करना था। देखो उसमें BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग माइनस 2BC गुना DC, AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग माइनस 2BC गुना DC। इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखो। अभी दूसरा उदाहरण में त्रिभुज ABC में कोण ACB अधिक कोण है, कोण ACB जो है अधिक कोण है। रेख AD लंब है BC पर, और सिद्ध करना है अपने को AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग प्लस 2BC गुना CD, ये सिद्ध करना है, मतलब ज्ञात करना है। मान लो AD का मान क्या रखा? P, AC का मान B और AB का मान क्या है? C। यहाँ पर AC का मान B, AB का मान C। फिर BC बराबर है A, BC बराबर क्या है? A, और DC बराबर X। तो इसलिए BD का मान कितना होगा? BD का मान होगा A प्लस एक्स। त्रिभुज ADB में, कौन सा? ADB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग। इसका मान क्या है? AB का मान C का वर्ग। फिर इधर
ए डी का मान कितना है पी का वर्ग, और डी सी का डी बी का मान कितना है एक्स प्लस ए ब्रैकेट का वर्ग। फिर सी का वर्ग बराबर, इसका विस्तार किया, पहले पद का वर्ग ए वर्ग, इन दोनों का गुना उसका 2 गुना प्लस 2x, और दूसरे पद का वर्ग x का वर्ग प्लस p का वर्ग, इसको नंबर दिया 1। फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा, ADC त्रिभुज में कौन समकोण है, डी कोण समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, AC का मान है b, तो b का वर्ग बराबर DC का मान x है, x का वर्ग, और AD का मान p है, p का वर्ग। फिर इसमें ये जो p का वर्ग बराबर x का वर्ग, इसमें से माइनस किया, किस में से, b वर्ग में से, b वर्ग ये प्लस है तो इस साइड आया तो माइनस, b वर्ग माइनस x वर्ग, इसको नंबर दिया 2। 1 और 2 में क्या समान है, 1 और 2 में p वर्ग समान है, और p वर्ग समान है, तो ये जो p वर्ग का मान है वो किस में रखने का, 1 में रखने का। मतलब 1 में 2 p वर्ग का मान रखो तो क्या आएगा, c का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2x प्लस x वर्ग, और ये p वर्ग का मान है b वर्ग माइनस x वर्ग। फिर c वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2x, इसमें क्या कट गया, x और माइनस प्लस कट गया, तो रहा b का वर्ग। अभी a b x इनका मान रखो, अभी c का मान है, c किसका मान है, ab का, भाई ab का वर्ग। फिर a का मान क्या है, a किसका मान है, bc का, तो bc का वर्ग रखा। फिर 2 a का मान bc, 2bc। फिर x का मान है dc, 2bc गुना dc, और b का मान है, b किसका मान है, ac, तो ac का वर्ग। इस तरह से ab का वर्ग बराबर bc का वर्ग प्लस ac का वर्ग प्लस 2bc गुना cd, ये ज्ञात करना था अपने को, वो ज्ञात होगा। इस तरह से यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।